अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद मिनाज और आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान में इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, ये ऐलान किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और इलेक्शन कमीशन अभी भी अपनी इस बात के ऊपर कायम है, लेकिन अभी कुछ पेशगोइयां सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान में जो है वो आया कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अवाम भी थोड़ा सा तजब्जब का शिकार है और सबसे बढ़कर जो उम्मीदवारान हैं वो भी तजब्जब का शिकार है। उसकी वजह ये है कि मुल्क के अंदर अभी तक उस तरह का इलेक्शन का जो माहौल है वो नहीं बना, ना ही उस तरीके की कोई जो इंतखाबी मुहिम है वही शुरू हो सकी है। तो इससे जो है वो इलेक्शन का जो माहौल है वो बिल्कुल फीका सा लग रहा है। तो अवाम भी जो है वो मुख्तलिफ पेशगोइयाँ सामने जब आती है तो अवाम भी थोड़ा सा तजब्जब का शिकार हो जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, इस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं मेरे पास, वो आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ अमेरिका का भी मौकफ जो है वो सामने आया है। अमेरिका ने इस हवाले से क्या कहा है वो भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो सेनेट के अंदर एक करारदाद पेश हुई, सेनेटर दिलावर खान ने उस करारदाद को पेश किया और उसमें उन्होंने इस बात का इतराज उठाया कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के वाकयात भी हैं, सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं और कुछ जो लीडरान हैं उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं। और इसके साथ साथ जो मौसमी हालात हैं वो भी बड़े सख्त हैं, खासतौर पर बलोचिस्तान और केपीके के अंदर। तो ज़्यादातर सिक्योरिटी इश्यूज भी उन्हीं इलाकों के अंदर है। तो लिहाजा पाकिस्तान अभी इलेक्शन का जो है मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लिहाजा पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो नहीं होने चाहिए। जब उन्होंने ये करारदाद पेश की तो इस करारदाद को जो है वो अक्सरियत के साथ मंजूर भी कर लिया गया। हर तरफ ये खबर जो है वो आग की तरह फैल गई। जैसे ये खबर फैली तो इलेक्शन कमीशन की जानब से भी फौरी रद्द-ए-अमल आया। दूसरी खबर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने जो है वो वाज़े तौर पर ये बात कही कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही होंगे। अच्छा, इसमें यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है, वो ये है कि एक तरफ तो ये सारी सियासी जमातें जो हैं वो पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसका हल इलेक्शन ही बताती हैं, लेकिन जैसे ही कोई करारदाद पेश की जाती है तो ये सारे उसकी हमायत भी कर देते हैं। यानी कि एक तरफ ये कह रहे हैं सब कि इलेक्शन होना चाहिए, उसमें नून लीग भी शामिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है। बहर इलेक्शन ना होने में फिल वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो कोई हाथ इसमें 1% भी जो है वो नहीं है। यहाँ दो जमातें जो है वो काबिल जिक्र है, साथ काफ लीग भी है। तो उसमें ये बाज़ाहिर तो यही कहते नजर आते हैं कि इलेक्शन में हल है, लेकिन करारदादों में जो है वो इलेक्शन ना करवाने वो वोट देते हैं और वही जो करारदाद है फिर वो अक्सरियत के साथ मंजूर कर ली जाती है। अच्छा, यहाँ मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, उनको भी सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, उन्होंने भी इसकी हमायत कर दी कि जी बिल्कुल इस वक्त जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसमें इलेक्शन जो है वो नहीं होने चाहिए और इलेक्शन को जो है वो मजीद मौखर कर दिया जाए। तो ये दो खबरें थी। इसमें मेरा ज़ाती तौर पे तज्जिया यही है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन चाहता है। पूरी अवाम का जो इस वक्त ज़हन है, जो फ़िज़ा इस वक्त अवाम के अंदर पाई जा रही है मुख्तलिफ सियासी और समाजी हलकों में, तो अवाम का जो रद्द-ए-अमल है और वो अवाम का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि इलेक्शन होने चाहिए और बर वक्त होने चाहिए। इलेक्शन ही में पाकिस्तान का जो अमन जो है और पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसका भी हल इलेक्शन के अंदर ही है, और साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन हो और जो भी गवर्नमेंट अक्सरियत के साथ बने उसको पूरा वक्त दिया जाए, पूरा टाइम दिया जाए और वो मुखलिस होकर इस मुल्क की खिदमत करे और अवाम जो है वो भी उसका साथ दें। सारे अदारे मिलकर इस मुल्क की जो है बागडोर है उसको संभालें और ये जो नैया डबो रही है इसको बचाने की कोशिश करें। तो ये जो है वो एक न्यूट्रल तज्जिया है कि जो अवाम की क्या राय है इस हवाले से। तीसरी खबर अमेरिका के हवाले से आई है सामने कि अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं उन्होंने ये बयान दिया है, खुलकर वो सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि जी अमेरिका पाकिस्तान के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो सपोर्ट नहीं करता और ना ही मुस्तकबिल में सपोर्ट करने का इरादा रखता है। बल्कि उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जो है अमेरिका उसकी सपोर्ट करता है कि पाकिस्तान के अंदर मुस्तहकम जमहूरियत हो, और अमेरिका उसकी भरपूर हमायत करता भी रहा है और आइंदा इसको करेगा भी। क्योंकि मुख्तलिफ हलकों के अंदर ये बातें गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट रहती है। बहरहाल ये रहती है, ये नहीं रहती, ये सारी सूरत हाल अब खुल के सामने आ चुकी है। आप अहबाब इस बात पे जो है वो इसको बखूबी जानते भी हैं और इस वक्त अवाम की जो अक्सरियत है वो इन मामलात को ज़्यादा समझती है, लिहाजा इस पे मैं जो है वो कमेंट नहीं करूँगा। आखिरी बात मैं ये आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि एक और खबर यहाँ गर्दिश कर रही है, वो ये है कि अक्सरियत के साथ ये खबर भी पढ़ने को मिली है सोशल मीडिया के अंदर कि पाकिस्तान में कोई इमरजेंसी नाफज होने जा रही है या मार्शल लॉ का जो है
वो प्लान बन रहा है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, मुख्तलिफ किस्म के प्लान्स जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल इनकी जो है वो कतई तौर पर कोई हैसियत नहीं है। ये सारी फेक खबरें हैं। तो आप पे भी ये लाजिम है, आप पाकिस्तान के ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, और कोई भी खबर, किसी भी किस्म की खबर, खास तौर पर इन हालात के अंदर, उसको शेयर करने से पहले उसको काउंटर वेरीफाई लाजमी किया करें, ताकि आपकी शेयर की हुई खबर की वजह से कहीं को अफरा तफरी का माहौल ना बन जाए। और जो है वो पाकिस्तान के जो हालात है वो तो आपके सामने ही है ऑलरेडी, कि इस वक्त सिक्योरिटी के क्या इश्यूज हैं और दीगर। तो खुदा के लिए कम अज़ कम इस तरह की खबरें, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन, किसी लीडर के मुतल्लिक, किसी पार्टी के मुतल्लिक, या खास तौर पर अपने मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से कोई भी खबर जो है वो शेयर करने से पहले आप उसको काउंटर वेरीफाई किया करें। तो ये कुछ गुजारिशात थी जो हमने आपके सामने रखी, दो तीन खबरें भी इलेक्शन के हवाले से। बहरहाल मेरी ज़ाती तौर पर यही राय है कि इलेक्शन जो है वो होने चाहिए, और बर वक्त होने चाहिए, जो ऐलान किया गया है उसके मुताबिक होने चाहिए। और लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मामला है वो भी गर्दिश कर रहा है, तो सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, सारे अपने हलकों के अंदर आए। अच्छा, अब यहाँ एक और बात आपके सामने मैं रख दूं, कि ये जो जितने भी लोग इस वक्त इलेक्शन की मुखालफत कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अपने हलकों के अंदर जब गए हैं तो इनको पता चला है कि हमारे हलकों के अंदर असल क्या हो रहा है और इनकी मकबूलियत क्या है। इनको आईना दिखाया अवाम ने, जब ये अपने हलकों के अंदर जो है वो पहुंचे हैं, तो ये सारी सूरत को जब इन्होंने जाना है, तो जानने के बाद फिर उन्होंने ये फैसला किया है कि क्यों ना हो कि इलेक्शन को ही खत्म कर दिया जाए और इलेक्शन जो है वो मौखर हो जाए। बहरहाल इलेक्शन मौखर हो या 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, अगर आप अपने हलकों के अंदर नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे, आपकी करतूतें ठीक नहीं होंगी, तो रिजल्ट्स इसी तरह के आएंगे। रही बात सिक्योरिटी इश्यूज की और मौसमी हालात की, तो पूरी दुनिया के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो है वो बर्फबारी मुसलसल होती रहती है, मौसम यहाँ से भी ज़्यादा सख्त होते हैं, सैलाब की वार्निंग्स भी आती हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके इलेक्शन होते हैं। बाकी रही सिक्योरिटी की सूरत हाल, तो सिक्योरिटी की सूरत हाल पाकिस्तान में जो है वो गुज़श्ता कई सालों से यही सूरत हाल चल रही है। दहशत गर्दी की जद में है हम। तो अगर हम इसी सूरत हाल को हम देखें, तो फिर तो हमारा इलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज मौजूद है, हमारे पास सिक्योरिटी भी मुकम्मल है, और जो है वो सब कुछ मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद अगर इलेक्शन नहीं होता तो ये मेरे ख्याल में गलत फैसला होगा। तो बहरहाल आप फैसला खुद कर लीजिएगा कि इन खबरों से आपको क्या सीखने को मिला। सेनेट की करारदाद मंजूर हुई, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो है वो मौक़िफ़ आया, और मौलाना फजल रहमान साहब का मौक़िफ़, और इसके साथ अमेरिका का मौक़िफ़। ये 3-4 खबरें हम आपके सामने रखी। एक नए व्लॉग में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।